Hello class, now take out your English reader book and today we will do question answers of at the zoo. Question answers and exercises both. So your question number 1 is, what does the poet want us to be careful about? पोएट किसके बारे में केयरफुल रहने के लिए बोलता है? So the poet want us to be careful about to say or do when we visit at the animals at the zoo. तो पोएट जब भी आप एनिमल्स जू में विजिट करते हैं वहाँ पर कुछ भी कहने के लिए और कुछ भी करने में केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाई शुड not we make fun of the camel's hump? So your answer will be, we should not make fun of the camel's hump because he is very proud of his noble bump. हमें केमल्स के हम्प का मजाक इसलिए नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने नोबल बम्प पे बहुत प्राउड होता है. ओके, नाउ थर्ड, व्हाट डज द चिंपैंजी थिंक ऑफ हिमसेल्फ? चिंपैंजी अपने बारे में क्या सोचते हैं? सो योर आंसर विल बी, द चिंपैंजी थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. वो अपने बारे में सोचते हैं कि वो आपकी और मेरी तरह ही अच्छे हैं, वाइज हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द पोएम डू पेंगुइन्स हैव? पेंगुइन्स की स्पेशल क्वालिटी क्या है पोएम के अकॉर्डिंग? सो अकॉर्डिंग टू द पोएम, पेंगुइन्स स्ट्रटरिंग राउंड द लेक. मतलब पोएम के अकॉर्डिंग जो पेंगुइन्स है वो क्या करती हैं? लेक के राउंड स्ट्रटरिंग करती हैं. ठीक है, घमंड से घूमती हैं, उनका चक्कर लेती हैं. दिस इज द क्वालिटी विच पेंगुइन्स हैव. यही क्वालिटी है पोएम के अकॉर्डिंग. So last question is, what will happen if we treat the animals well? क्या होगा अगर हम एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करेंगे? So if we treat the animals well, then we will always be welcome at the zoo. अगर हम एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो हमारा वेलकम जू में हमेशा किया जाएगा. So you can see here all questions, okay, and please write down it in your copy and in book as well. Now we will do next exercise B4. The animals in the zoo prepare a poster to be put on the gate outside at the zoo, but they have left some blanks in it. Write do or don't in the blanks to give the correct message. Add 2 instruction of your own to the list. So you can see here, this is a list. Okay, ये क्या है? ये एनिमल्स ने बनाया है पोस्टर अपने जू के बाहर लगाने के लिए. ठीक है, और उसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं जिसका टाइटल है अ हेरिटी वेलकम टू द वर्ड्स ऑफ एनिमल्स. और इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको डू और डोंट फिल करना है. और लास्ट के दो पॉइंट्स आपके लिए छोड़े गए जिसमें आपको अपने व्यूज लिखने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स. फर्स्ट वन, डैश टेक केयर व्हाट यू से और डू टू अस. एनिमल्स क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? डू और डोंट. डू का मतलब होता है करना चाहिए और डोंट का मतलब होता है नहीं करना चाहिए. सो यहाँ पर क्या आएगा? डू टेक केयर व्हाट यू से और डू टू अस. मतलब आपको कुछ भी करने से पहले और कुछ भी करते समय, कुछ भी कहते समय टेक केयर करना चाहिए. मतलब ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, डैश मेक फन ऑफ अस. तो क्या हमें फन करना चाहिए एनिमल्स का? नहीं. सो दैट्स वाई वी विल राइट हियर डोंट मेक फन ऑफ अस. थर्ड वन, डैश लाफ एट अस. सो डोंट लाफ एट अस. हमें एनिमल्स पे नहीं हंसना चाहिए. फोर्थ वन, डैश पास बैड रिमार्क्स. और सो यहाँ पे क्या होगा? डोंट पास बैड रिमार्क्स.
एनिमल्स पे बैड रिमार्क्स भी नहीं पास करने चाहिए। ओके। फिफ्थ, डैश ट्रीट अस वेल, सो हमें तो इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। और सिक्स एंड सेवेंथ, इसमें आपको खुद के पॉइंट्स लिखने हैं। ओके। नाउ थर्ड, B5, notice the rhyming word in each stanza, fill in the blanks with appropriate rhyming word। so अब यहाँ पर क्या है कि आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको 5, इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। सो डू का क्या होगा, जू, हम, बम्प, चिंपैंजी, मी, लेक, मेक, जू, डू। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना। जैसे कि देखिए साउंड आपकी सेम आ रही होगी, डू, जू, हम, बम्प, चिंपैंजी, मी, लेक, मेक, डू, जू, जू, डू, है ना। जिसमें आपकी सेम साउंड आती है वही आपके राइम वर्ड्स होते हैं। ओके। नाउ प्लीज टर्न द second page, page number 12. B6, suppose we add a new stanza to the poem, read the lines and fill in the blanks with the rhyming words from the box below. You have to select only 2 words। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन केस अगर कोई न्यू स्टेंजा पोएम में ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें में से कोई 2 वर्ड्स चूज़ करने हैं, कोई 2 राइमिंग वर्ड्स ही चूज़ करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 2 नए स्टेंजा कौन से हैं, डू नॉट ट्रबल द रिलैक्सिंग डैश, फॉर ही इज अ पीसफुल एनिमल एंड हेट्स अ लाउड डैश। तो ये जो डैश है यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, राइमिंग वर्ड। ओके, जो जिनका साउंड सेम निकले। तो क्या होगा, डू नॉट ट्रबल द रिलैक्सिंग टॉर्टोइज। आपको अगर टॉर्टोइज क्या होता है, जो कछुआ होता है, कछुए को हम क्या बोलते हैं, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज को परेशान नहीं करना चाहिए जब वो रिलैक्स कर रहा होता है, जब वो आराम कर रहा होता है। फॉर ही इज़ अ पीसफुल एनिमल एंड हेट्स अ लाउड नॉइज। यहाँ पर क्या आएगा, नॉइज। तो यहाँ पर देखिए टॉर्टोइज और नॉइज दोनों राइमिंग वर्ड है क्योंकि दोनों का साउंड सेम है ना। तो इस लाइन का मीन क्या हुआ, फॉर ही इज़ अ पीसफुल एनिमल एंड हेट्स अ लाउड नॉइज, क्योंकि टॉर्टोइज ही एक ऐसा पीसफुल एनिमल है जिसको बहुत लाउड नॉइज नहीं पसंद है, ठीक है, वो हेट करते हैं। एंड दीज थिंग्स फॉर यू फॉर योर होमवर्क। ओके, सो bye bye class, thank you so much and please subscribe it also and like and share also. Bye bye.